क्या आपको अंदाजा है कि आपकी सेविंग्स ही आपका पैसा गंवा रही है? क्या आपको लगता है कि आप पैसा सेव कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली आप वो पैसा लूज कर रहे हैं? एंड वर्स्ट पार्ट इज कि आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे हम सेविंग करते हुए भी अपना पैसा लूज कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप फाइनेंस को समझना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट आप आगे से कुछ वीडियो मिस ना करें। थैंक यू। सबसे पहले समझते हैं हमारी सेविंग की डेफिनेशन क्या है। जनरली इंडिया में लोग अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में ही रखते हैं, उसको ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा एफडी कर देते हैं, जो मोस्ट ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो जो करते हैं वो। तो सेविंग्स अकाउंट में आपका जो पैसा है उसका इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलता है दैट इज अराउंड 4%, ठीक है। एंड जो एफडी में आपको मिलता है एवरेजली दैट इज अराउंड 7%, ठीक है। नाउ एज पर आरबीआई जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो है 6%, दैट इज 6%, ठीक है। अब आप समझिए अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है तो आपका पैसा जो आपने सेविंग्स अकाउंट में रखा है जिसका इंटरेस्ट रेट 4% है तो ऑलरेडी 2% से कम हो गया, ठीक है। वही अगर आपने एफडी में रखा है तो एफडी का इंटरेस्ट है 7%, इन्फ्लेशन है 6%, तो आपको लग रहा होगा कि आप स्लाइटली इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं, बट एफडी पे जो भी गेन्स है, जो भी प्रॉफिट्स है वो फुल्ली टैक्सेबल है। तो अल्टीमेटली आप आफ्टर टैक्स वो आपका पैसा लूज होके ही आएगा। 7% इंटरेस्ट है बट टैक्स लगने के बाद वो पैसा कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वहां पर भी आप पैसा लूज करेंगे, इन्फ्लेशन को या तो टच कर पाएंगे या फिर रह जाएंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपका अभी 1 लाख रुपया है तो वो उसकी वैल्यू आने वाले टाइम में कम हो जाएगी 6% से, ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एंड आप इंटरेस्ट उसको उसमें रखते हैं सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो बढ़ के 1,04,000 होगा। और एफडी में करते हैं तो उसका जो 1,07,000 होगा टैक्सेबल के बाद 1,05,000 के आसपास में आएगा, ठीक है। वहीं जो आप उस टाइम 1 लाख रुपए से चीज खरीद पा रहे होंगे उसको खरीदने के लिए आपको एटलीस्ट 1,06,000 रुपए चाहिए होंगे आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पे दोनों केसेस में आप पैसा अपना लूज कर रहे हैं। आपको बेशक ये लगे कि मैंने 1 लाख रखा था बट अभी वो 1,06,000 हो गया, 1,07,000 हो गया, बट उस टाइम आप जो चीज 1,000 में ले पा रहे थे वो 1,06,000 या 7,000 में नहीं ले पाएंगे। ऐसे आप समझ सकते हैं कैसे आप पैसा लूज कर रहे हैं। अब अगर यहाँ लूज कर रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? सबसे बेस्ट जो आप कर सकते हैं दैट इज म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अकॉर्डिंग जो इंडिया में एवरेज रेट है म्यूचुअल फंड का जो इंटरेस्ट जो मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट पे दैट इज 10 to 15% एंड इवन समटाइम्स इससे भी ज्यादा होता है वो, ठीक है। सबसे सेफ साइड में हम 10 to 15 पकड़ के चल सकते हैं। इफ यू इन्वेस्ट इन एसआईपी तो देयर इज हाई चांस कि आप एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो बीट कर पाएंगे, आप अपना पैसा लूज तो नहीं करेंगे कम से कम, अनटिल अनलेस कि कुछ मेजर कुछ हो जाए जहां पे आपका पैसा लूज हो जाए, वरना एसआईपी इज कंसीडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा पैसा उठा के एसआईपी में डाल दें, बट आपका एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना वो आपका म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में जाना चाहिए, ना कि सिर्फ आपके अकाउंट में पड़ा रहे या फिर उसका आप एफडी कर रहे हैं। इस तरीके से आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, आपका कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं आगे चल के। इन्वेस्टमेंट का जो सही तरीका है, जो सेफेस्ट तरीका है वो ये है। अगर तो आप कुछ नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पैसे की वैल्यू कम होगी ओवर टाइम एंड आपको रियलाइज भी नहीं होगा, ठीक है। तो होपफुली इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करें लाइफ में, आपको कुछ अच्छा मिला इस वीडियो से। थैंक यू।